तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 अगस्त की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है कृष्णा पंचमी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। जियो ने पेश किया नया इंडिपेंडेंस डे रिचार्ज ऑफर। 90 दिनों तक रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा। जी हां, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलायंस जियो ने 750 रुपए वाला एक नया प्रीपेड रिचार्ज लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक इस प्लान में आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कई और बेनिफिट। हालांकि ये रिचार्ज आपको माई जियो ऐप या जियो की अपनी वेबसाइट से ही करना होगा, तभी आपको केवल 750 रुपए में 90 दिनों के लिए रोजाना 2 GB डेटा वाला प्लान मिल पाएगा। 5G के बारे में और जियो से जुड़ी एक और खबर देखें अगली खबर में। क्या 5G सर्विस लेने के लिए 4G सिम को बदलना होगा? कई लोगों के मनों में है ये सवाल, आइए बताएं इसके बारे में। जी हां, बहुत सारे मोबाइल यूजर काफी लंबे समय से 5G का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जल्दी ये इंतजार खत्म होने वाला है। सभी कंपनियों समेत जियो भी बहुत जल्दी अपना 5G सिम लॉन्च करने वाला है। अब क्योंकि दूसरी कंपनियों समेत जियो अपनी सिम और प्लान को लेकर चर्चा में है, इसी की वजह से लोगों के मनों में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या 5G की सर्विस लेने के लिए जो अभी लोगों के पास 4G सिम है उसे बदलना होगा या उसी 4G सिम के जरिए 5G की सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और दूसरा सवाल है, हालांकि ये सवाल काफी पहले से चला आ रहा है, और वो सवाल है 5G प्लान के रिचार्ज की कीमतों को लेकर। तो पहले सवाल को लेकर बताया गया है कि जो सिम को चेंज करने की बात है, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। हालांकि दोस्तों पुराना एक्सपीरियंस देखे तो, यानी कि जब नेटवर्क 3G से 4G पे स्विच हुआ था तो सभी लोगों को 4G चलाने के लिए नई सिम लेनी पड़ी थी। तो इसी की वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5G की सर्विस लेने के लिए एक बार फिर से सिम को बदलना पड़ सकता है। हालांकि आपको फिर से बता दें, अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। अब रहा दूसरा सवाल, यानी कि रिचार्ज प्लान की कीमतों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 400 से 500 रुपए वाले 4G प्लान में ठीक ठाक बेनिफिट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि देश का आम आदमी इन प्लानों को आसानी से अफोर्ड कर लेता है कि जियो के 5G प्लान की शुरुआती कीमत 500 रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि ये भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के 10 राज्यों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। बीते दिनों देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुए हैं कई बड़े हादसे। जी हां, देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, हिमाचल, बिहार के कई इलाकों, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक समेत और भी कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो इन राज्यों के लोगों को 2 दिनों तक संभल के रहना होगा। दोस्तों अगर बात करें देश में बारिश की वजह से होने वाले हादसों के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक पुल टूट गया। पुल टूटने के कारण 4 लोग बह गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश की वजह से एक शिवपुरी नाम के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस गया। वहीं तेज बारिश की वजह से एक बड़ी घटना देखने को मिली छत्तीसगढ़ में। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आइए दोस्तों आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 16 अगस्त को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखें अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 16 अगस्त को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, कोंकण में, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा भी मराठवाड़ा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही उत्तराखंड और लद्दाख में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, पंजाब में, हरियाणा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी देश की राजधानी दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, साथ ही रॉयल सीमा में 1-2 स्थानों पे हल्की बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सामूहिक बलात्कार बिल्किस बानो केस में उम्र कैद काट रहे सभी 11 कैदी हुए रिहा। गुजरात की सरकार ने माफी योजना के तहत दी है रिहाई। जी हां, गुजरात दंगे के दौरान साल 2002 में हुए बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 कैदियों को बीते रोज स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सभी दोषी गोधरा की उप जेल में बंद थे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक दोषियों को गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत रिहा किया गया है। मुंबई में CBI की एक विशेष अदालत ने इन 11 दोषियों को 11 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अब सजा पूरी होने से पहले ही इन्हें रिहाई दे दी गई है। देखा जाए तो ये माफी देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों का जुर्म बड़ा ही संगीन था। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ।
स्पेस से लेकर समुद्र की गहराई तक जगह जगह पे फहराया गया अपने देश का ध्वज यानी कि तिरंगा। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो देखें अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, आजादी के 75 साल का जश्न बीते रोज स्पेस से लेकर समुद्र तक, जमीन से आसमान तक मनाया गया और अपने देश का ध्वज यानी कि तिरंगा पूरी शान से लहराया। कुछ ऐसा ही नजारा धरती से 30 किलोमीटर ऊपर स्पेस में नजर आया, जहां स्पेस किड्स इंडिया ने गुब्बारे के साथ तिरंगा बांधकर अंतरिक्ष में भेजा। ये नजारा देखने में बड़ा ही शानदार था। इसकी झलक आप भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अपने देश के तिरंगे को पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियों पर, बर्फीली चोटियों पर फहराया गया। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी अपने देश का झंडा फहरता हुआ दिखा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने लाल किले से बीते रोज दिया 83 मिनट का भाषण। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और लगाया जय अनुसंधान का नारा। जी हाँ, पूरे देश ने बीते रोज सोमवार को आजादी का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने देश के सामने 5 संकल्प रखे। साथ ही अपने भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। इसके अलावा गांधी, नेहरू, सावरकर को याद करके उन्हें नमन किया। साथ ही पीएम मोदी नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं, वो ये है कि किसी न किसी कारण हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आ गई है कि हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। फिर आगे पीएम मोदी ने कहा कि क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं, यानी कि हमेशा नारी का सम्मान करें। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए, भले ही भाषा आती हो या ना आती हो। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लाखों लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया, खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। फिर आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हमारा अनुभव ये कहता है कि हम लक्ष्य को लेकर चल पड़ते हैं तो उसे हासिल कर ही लेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। जिसके मन में लोकतंत्र होता है वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने देश के लोगों को एक प्रण लेने के लिए कहा कि 130 करोड़ देशवासियों में बस एकता और एकजुटता होनी चाहिए, न कोई अपना हो न कोई पराया। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई और बातें कही हैं। आप चाहें तो उनका पूरा भाषण देख सकते हैं या वीडियो को रोक कर आप अपनी स्क्रीन पर ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लोगों के मनों में बहुत सारा ऐसा सवाल चल रहा है कि क्या 5G की सर्विस लेने के लिए दूसरा सिम लेना होगा या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। आपको क्या लगता है, नया सिम लेना होगा या नहीं। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से भी काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्या एयरटेल और जियो के यूजर को फ्री में मिल रहा है 30 GB डेटा? आइए बताएं इसकी ज्यादा जानकारी। जी हां, भारत ने बीते रोज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई। ऐसे में इसका फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले यानी कि स्कैमर्स भी एक्टिव हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी सोशल मीडिया पे एक फर्जी मैसेज फैलाया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपको 30 GB डेटा बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। जो मैसेज आ रहा है उसमें एक वेबसाइट का लिंक भी है। उस लिंक पे क्लिक करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, आपको सावधान करते हुए बता दें कि ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। एयरटेल या जियो ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि आपको 30 GB डेटा बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो अगर आपके पास फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी और जरिए से इस तरह का मैसेज आता है तो आप भूल के भी उसके लिंक को क्लिक न करें। ऐसा करने से आपकी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। बीते दिनों में तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक खाता तक खाली हो जाता है। बाकी दोस्तों, जो फ्री वाली योजना की बात होती है उसके बारे में तो हम आपको बताते ही हैं। जैसे कि एक नए खबर के तहत जियो फाइबर में 15 दिन के लिए एक सर्विस बिल्कुल फ्री में मिल रही है। देखें अपनी स्क्रीन पर, हर घर तिरंगा, हर घर जियो फाइबर। जियो के नए ऑफर का है ये नाम। इसके जरिए 15 दिन तक मिलेगी बिल्कुल फ्री में सर्विस। जी हां, हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर जियो की तरफ से हर घर तिरंगा, हर घर जियो फाइबर का ऑफर लाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये ऑफर उन सभी नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो 12 से 16 अगस्त 2022 के बीच जो जियो फाइबर के पोस्टपेड एंटरटेनमेंट बोनंजा प्लान के साथ नए जियो फाइबर कनेक्शन को चुनते हैं यानी कि लेते हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे ग्राहकों को एक्टिवेशन के समय चुने गए प्लान का 15 दिनों तक लाभ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यानी कि अगर कोई ग्राहक जियो फाइबर का नया कनेक्शन लेता है और वो लेते समय जो भी जियो फाइबर का प्लान लेगा तो सेम उसी प्लान के हिसाब से उसको 15 दिन तक बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जियो का ये नया ऑफर जियो फाइबर के 499, 599, 799 और 899 रुपए वाले प्लान के साथ आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि नए ऑफर का फायदा उठाने के लिए अभी जो प्लान बताए गए हैं इनमें से किसी एक को 6 महीने या 12 महीने के लिए लेना होगा।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे देश के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों के लिए क्या क्या किया ऐलान और क्या दिए तोहफे, आइए बताएं इस खबर को शॉर्ट में। जी आजादी की 75वीं सालगिरह पूरे देश में बीते रोज सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पे देश के राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से कई बड़े बयान दिए। आइए हम आपको उन्हीं का एक छोटा सा रिकैप देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा मेरा मुख्य ध्येय है। आज दुनिया के विकसित देशों में गरीबों को, बुजुर्गों को, सबको साप्ताहिक पैसा मिलता है। जिंदा रहने का हक सबको है और सरकार का ये कर्तव्य है कि कल्याणकारी योजना को लागू करे, यानी कि कई सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दें। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अपने देश में अभी ये भी एक मामला चल रहा है कि कई सारी राज्य की सरकारें ऐसे हैं जो कि अपने राज्य के लोगों को काफी सारी चीजें बिल्कुल फ्री में दे रही हैं। तो इसको लेकर भी अब कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। सपोर्ट करने वालों का तर्क ये है कि लोगों की मदद होगी और जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क ये है कि अगर किसी को बहुत कुछ फ्री में देने लगेंगे तो वो खुद काम कैसे करेगा। खैर आइए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को कहा कि निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री की सौगात नहीं है और इन दोनों तक पहुंच एक पीढ़ी में ही देश के गरीबों को खत्म कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात पे भी जोर दिया कि पूरे देश में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को 5 साल में नया रूप दिया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ है। असल में अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते हैं और इससे पहले भी कई बार कहा है कि गरीब लोगों के लिए जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे कि स्कूल, अस्पताल वगैरह, तो उनके मुताबिक यहाँ की सुविधाएं गरीब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में होनी चाहिए। केजरीवाल अपने बयान में कई बार ये कह चुके हैं कि दिल्ली में 70 लाख तक का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने कहा कि इस महान देश के लोगों से मेरा वादा है कि अपने सपनों के भारत के लिए मैं हर रोज कोशिश करूंगी। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कार्यक्रम हमें अतीत की गौरवशाली विरासत के साथ जोड़ता है, जिस पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर स्तर पे इतना काम बढ़ना चाहिए कि 10 लाख रोजगार सृजित हों। हम लोगों का मन है कि आगे चलकर 20 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। इसके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 12 दिनों के बाद दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पे लगा ब्रेक। बीते रोज 15 अगस्त को मिले 1227 नए मामले। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही के कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में लगातार 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन बीते रोज 15 अगस्त को तेजी से आने वाले मामलों पे ब्रेक लग गया और बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली में 1227 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। हालांकि इस दौरान 8 संक्रमितों की मौत भी हो गई। आइए दोस्तों आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर। सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से देखें अपनी स्क्रीन पर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 14,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। साथ ही 32 लोगों की जान फिर गई कोरोना के कारण बीते रोज। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,17,508 हो गई है, यानी कि अब देश में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 32 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद बीते रोज का परिणाम ये रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 647 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कर्नाटका के शिवमोगा में पोस्टर पे हुआ विवाद। सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पे 2 गुट आपस में भिड़े। देखते ही देखते हो गई चाकूबाजी, लगाई गई धारा 144। स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद। जी हां, कर्नाटका के शिवमोगा शहर में बीते सोमवार को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 गुटों में लड़ाई हो गई। यहाँ के अमीर अहमद सर्कल में हिंदू संगठन के लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया था। इसके बाद टीपू सुल्तान सेना ने इसका विरोध किया और अपना झंडा लेकर पहुंच गए। इन्होंने टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की। विवाद रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में सावरकर की भी तस्वीर हटा दी गई। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा शिवमोगा के डीएम ने आज मंगलवार को शहर और भद्रावती टाउन लिमिट में स्कूल और कॉलेज को भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जो धारा 144 लगाई गई है वो 18 अगस्त तक लागू रहेगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। 23 अगस्त से शुरू होंगे एग्जाम। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड नियमित उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.go.in पे मिल जाएंगे। फिर यहीं से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एक व्यक्ति ने अफजल बनकर दी मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी। हालांकि ये व्यक्ति कौन था,
जिसके बारे में अब पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पे जहां देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर बीते रोज सुबह एक फोन कॉल ने मुंबई पुलिस को परेशान कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीते रोज सुबह 10:39 से 12:04 तक रिलायंस हॉस्पिटल में आरोपी ने 9 बार कॉल किया। इस अज्ञात व्यक्ति ने 9 बार कॉल करके मुकेश अंबानी के नाम पर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने इसे ढूंढ के हिरासत में ले लिया। आरोपी को डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में लाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान विष्णु भौमिक के नाम से हुई है। उसकी उम्र 56 साल है। बताया गया है आरोपी ने एक बार तो अफजल बन के भी बात की और मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इसके बारे में बताया गया है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लाल सिंह चड्ढा मूवी फ्लॉप होने से आमिर खान ने सदमे में। फिल्म ने 4 दिन में कमाए हैं केवल 38 करोड़ रुपए। हालांकि पहले आमिर खान की कई फिल्में एक दिन में इससे ज्यादा कमाती थी। जी हां, आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने से सदमे में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है और उन्होंने मेकर से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें, आमिर खान खुद भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं। खबर है कि उन्होंने इस फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ये सभी खबरें उड़ती उड़ती यहाँ वहाँ से आई हैं। कोई आधिकारिक बयान आमिर खान की तरफ से जारी नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो उनकी मूवी है वो सही से कारोबार नहीं कर पा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जॉन अब्राहम ने की नई फिल्म की अनाउंसमेंट। अगले साल यानी कि 2023 को 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी उनकी नई मूवी तारीख। जी, एक्टर जॉन अब्राहम ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपनी एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की। उनकी इस फिल्म का नाम तारीख है। इस बात की जानकारी जॉन ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके दी है। जॉन ने यह भी खुलासा किया है कि फिल्म अगले साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही रिलीज होगी। बताया गया है जॉन इस फिल्म में एक्टिंग के अलावा इसके को प्रोड्यूसर भी होंगे, यानी कि जॉन भी फिल्म में पैसे लगाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मूवी एक था टाइगर के 10 साल हुए पूरे। सलमान खान ने शेयर किया वीडियो और बोले कि इसकी जर्नी अभी भी जारी है। टाइगर 3 आने वाले 21 अप्रैल को रिलीज होगी। जी हाँ, लगभग 10 साल पहले सलमान खान की मूवी एक था टाइगर रिलीज हुई थी। सलमान खान ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है और इसके कैप्शन में लिखा है कि एक था टाइगर के 10 साल पूरे हुए हैं, लेकिन इसकी जर्नी यानी कि सफर अभी भी जारी है। इसका अगला पार्ट यानी कि टाइगर 3 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जानकारी के मुताबिक ये टाइगर 3 फिल्म आने वाले साल यानी कि 2023 में अप्रैल के महीने की 21 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आज 16 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।